हेलो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो पर थंबनेल देखकर ही क्लिक किया होगा दोस्तों, जिसमें मैंने साफ साफ आप लोगों को ये बताया है कि अगर आप अपने अकाउंट में ये दो अपडेट नहीं करवाते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो खाली हो जाएगा। तो दोस्तों अब आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि आखिर हमारे अकाउंट में कौन से ये दो अपडेट हैं कि जो मैं अगर ना करूं तो मेरा अकाउंट खाली हो जाएगा। तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट यही डिस्कस करेंगे कि आखिर वो कौन सा अपडेट है कि जो अपडेट आप नहीं करवाते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो खाली हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 34 करोड़ रुपए से लेकर 35 करोड़ रुपए की राशि आरबीआई को सौंपी है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये राशि जो सौंपी है आरबीआई को, इससे हमारा क्या लेना लादना है। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों। मैं आप लोगों को नॉमिनी के बारे में बताना चाहता हूं। जो पहला जो अपडेट है वो है नॉमिनी के बारे में दोस्तों। यहां पर काफ़ी सारे लोग अपना अकाउंट तो ओपन करवा लेते हैं लेकिन उसमें नॉमिनी नहीं डालते हैं दोस्तों। अब आप लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि आखिर ये नॉमिनी होता क्या है। काफ़ी सारे लोग ये भी नहीं जानते कि नॉमिनी है क्या। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, आपके बाद में जो भी अकाउंट को ऑपरेट करता है, यानी कि आपका जो अकाउंट होता है, अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में जो भी अकाउंट को ऑपरेट करता है वही नॉमिनी कहलाता है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, आपको एक नॉमिनी ऐड करना पड़ता है अपने अकाउंट में। आजकल तो हर एक बैंकों में, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ, आईसीआईसीआई बैंक हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, इन सभी बैंकों के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में या फिर इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन में आप लोगों को नॉमिनी ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों। हाँ, हो सकता है किसी किसी बैंकों में आप लोग को नहीं मिलता होगा, तो आप लोग जा करके उस बैंक के ब्रांच में अपना नॉमिनी ऐड कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर नॉमिनी का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। अगर आप नॉमिनी अपने अकाउंट में नहीं रखते हैं तो आपके बाद में कोई भी उस अकाउंट को हैंडल करने वाला नहीं रहेगा, यानी कि उसको चलाने वाला नहीं रहेगा। तो आपका जो राशि है, जो आपका अमाउंट है आपके अकाउंट में रहेगा, वो पूरा का पूरा अमाउंट आरबीआई को सौंप दिया जाएगा दोस्तों 5-6 साल के बाद में। तो दोस्तों मैं यही आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोगों का मेहनत का जो पैसा रहता है वो सेविंग्स अकाउंट्स में आप लोग रखते हैं तो उसमें नॉमिनी रखना ही रखना चाहिए दोस्तों। आप लोग नॉमिनी क्यों नहीं रखते हैं? नॉमिनी रखने से आप लोगों को क्या दिक्कत है? नॉमिनी रखेंगे तो आने वाले समय में अगर आप नहीं रहते हैं तो उस खाते का कोई भी लेनदार रहता है, यानी कि उस खाते को चलाने वाला होता है, वो नॉमिनी आकर के आपके पूरे पैसे को रख सकता है दोस्तों। वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, जैसे कि आप अपने वाइफ को भी नॉमिनी बना सकते हैं, आप अपने बहन को भी, भाई को भी नॉमिनी बना सकते हैं, आप अपने माता पिता को भी नॉमिनी बना सकते हैं। यहाँ पर आप जिसको चाहें आप नॉमिनी बना सकते हैं दोस्तों। और अगर आप नॉमिनी नहीं बनवाते हैं तो उस केस में आपका जो पैसा है, अगर कोई क्लेम नहीं करता है, यहाँ पर देखिए क्लेम एक फॉर्म होता है। तो अगर आपका कोई बेटा है या बेटी है या फिर आपकी वाइफ है, यही 3-4 जो आपके एकदम करीब ही रहेंगे, एकदम करीबी रहेंगे रिश्तेदार, वही आपका क्लेम कर सकते हैं दोस्तों। अदरवाइज अगर आपके मामा जी, फूफा जी या फिर और कोई दूर के रिश्तेदार हैं तो वो लोग क्लेम नहीं कर सकते हैं आपके अकाउंट में। अगर आपके अकाउंट में कोई भी नॉमिनी नहीं है तो उस केस में आपका बेटा या फिर आपका बेटी या फिर आपका वाइफ, यही लोग उसमें क्लेम कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट सबमिट करके बैंक को बता सकते हैं कि इस तरह से आपका मृत्यु हो चुका है, डेड हो चुका है, तो वो लोग आपके अकाउंट से पैसे ले सकते हैं। अदरवाइज इसमें अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करते हैं आज के समय में, तो मैं आप लोग को बोलता हूं कि आप लोग नॉमिनी ऐड कर ही कर ले, क्योंकि नॉमिनी अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो आपका पैसा पूरी तरह से डूब जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हम गारंटी भी नहीं दे सकते कि नॉमिनी अगर आप ऐड नहीं करते हैं तो आपका पैसा मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नॉमिनी ना ऐड करने का मतलब कि आपका कोई भी नहीं है, इस खाते के बाद में कोई भी नहीं है। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है दोस्तों, पैन कार्ड का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। पैन कार्ड आजकल हर कोई यूज़ करते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, हाल ही में केंद्र सरकार ने एक ऐलान किया था जहाँ पर उन्होंने बताया कि अब आप अपना पैन कार्ड अपने आधार कार्ड से लिंक करवाएं। अगर आप ये प्रक्रिया नहीं करवाते हैं, अपना पैन कार्ड अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाते हैं, तो आप अपने खाते में लेन देन भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो पैन कार्ड है वो डीएक्टिवेट भी कर दिया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप अपना जो पैन कार्ड है अपने आधार कार्ड से जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी से जल्दी आप लिंक करवा लें। अगर आप नहीं लिंक करवाते हैं तो यहाँ पर आप 50,000 रुपये के ऊपर कोई भी लेन देन नहीं कर सकते हैं किसी भी बैंक अकाउंट में। इसके अलावा आप 1 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट आप अपने अकाउंट में नहीं रख सकते हैं
दोस्तों ये जो पैन कार्ड है वो बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का होता है दोस्तों। इसी से पता चलता है कि आपकी कितनी इनकम है और कितना आप कमा रहे हैं, आप टैक्स देने लायक हैं या नहीं है। तो इसी की वजह से पैन कार्ड पर ये लगाया गया है। और दोस्तों जिनके पास में 2 पैन कार्ड है वो भी सतर्क हो जाएं, क्योंकि अगर आपका 2 पैन कार्ड पकड़ा जाता है और एक डुप्लीकेट की प्रक्रिया में आता है तो उस केस में आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको 2 साल की जेल भी हो सकती है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपना पैन कार्ड जितने जल्दी से जल्दी हो सके, अगर आपके पास में 2 पैन कार्ड है तो आप सरेंडर कर दें। यहाँ पर जो डेट है दोस्तों वो डेट 31 जून रखा गया है, 31 जून तक आप करवा सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है ये आगे चल करके इस डेट को बढ़ा दिया जाए। तो यही था दोस्तों अपडेट, इसी 2 अपडेट के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।